प्रिय विद्यार्थी सभी को जय श्री राधे कृष्णा। जैसे कि आप जानते हैं कि ये 2026 का पेपर है गणित का, जो अभी 27 नहीं शायद 23 को शायद तो हुआ था, 23 फरवरी को हुआ था। तो आइए उसी पेपर को लेके, जो बोर्ड परीक्षा का वार्षिक परीक्षा का पेपर है 2026 का बोर्ड परीक्षा का, उसको लेके मैं पेपर आया हूँ। आप इस पेपर को देख सकते हैं और आइए आज इसका हल देखते हैं। तो आइए चलते हैं क्वेश्चनों की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि fx, ये विकल्प है पहला क्वेश्चन, पहले का पार्ट। फंक्शन दे रखा है आपका 3x + 5 और फॉर ऑल x बिलोंग टू रियल पार्ट द्वारा परिभाषित है, और f सच दैट r to r रिलेशन टू रिलेशन है। तो क्या है कि f एकांकी और आच्छादक है। इसका फर्स्ट विकल्प होना चाहिए मेरे हिसाब से, f एकांकी और आच्छादक है, आच्छादक है। ठीक है, अब आइए इसका का बात देखते हैं। ये कह रहा है tan इनवर्स √3 और cot इनवर्स -√3। देखिए ये जो पेपर है, ये पेपर लगभग मेरा 80% आया हुआ है। मेरी पिछली आप वीडियो देखेंगे तो उसमें क्वेश्चन लगभग इसमें से आपको देखने को मिल सकते हैं। तो आइए इसमें से एक प्री बोर्ड में भी 8 नंबर का क्वेश्चन फंसा है, तो वो बताऊंगा मैं अभी कौन सा पेपर है। जो प्री बोर्ड परीक्षाएं अभी जनवरी में हुई थी, सरकार ने कराई थी, उसमें से भी प्री बोर्ड में से एक क्वेश्चन 8 नंबर का फंसा है लास्ट। तो आइए, और उसमें भी लास्ट है प्री बोर्ड में, इसमें भी लास्ट है। तो ये क्वेश्चन है, इसका हल देखना है। तो इसको कहते हैं, देखिए tan इनवर्स √3। अब देखिए माइनस है, तो इसको माइनस को कैसे खत्म करेंगे हम, इसको पाई से तोड़ देंगे 180 से। 180 माइनस cot इनवर्स √3। नियम क्या है, चूंकि जैसे cot इनवर्स -x है तो इसको लिख सकते हो पाई माइनस cot इनवर्स x। तो यहाँ से देखिए tan इनवर्स ये कितने का मान अगर याद हो आपको, ये tan इनवर्स अभी आगे बढ़े हम, tan इनवर्स √3 और माइनस के अंदर बढ़ेंगे -पाई प्लस cot इनवर्स। cot को हम tan में चेंज कर दें तो ये जो मान है वो एक उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ से tan √3 माइनस 60 का 60 को हम लिखेंगे π/3 माइनस की पाई प्लस, और ये 1/30 का 30 को हम लिखेंगे π/6। तो अब देखिए एलसीएम है तो हम कितना आएगा 6। तो 3 से 6 को क्या बार भाई 2 बार, और यहाँ 1 मान रहे हैं बटे में, तो 6 पाई और प्लस 6 से 6 को 1 बार। तो देखिए कितने हो जाएगा इसका, आगे बढ़े हम। तो ये पाई है, ये 2 पाई 3 पाई माइनस 6 पाई बटे 6। तो यहाँ से घट के माइनस के 3 पाई बटे 6 भाग करेंगे तो 2 आएगा, तो माइनस की पाई बटे 2। तो इसका जो विकल्प है वो बी सही है। इसका विकल्प ए, इसका विकल्प बी है। नोट कर सकते हैं, इसका आप देख सकते हैं कौन सा हम आपने करके आए हैं। तो बी है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर गा है, यही बता दे रहा हूं मैं इसका कि यदि कोई आव्यूह है और के अचर है तो के ऑफ ए डैश, के ऑफ ए का डैश, सॉरी, और के अचर है तो अचर इसका डैश नहीं होगा तो के बाहर ए पे डैश आ जाएगा। इसका आंसर ये है। तो इसका आंसर क्या हो सकता है, सी। तो ए बी सी, देखिए ए बी सी क्रम से आ गए। ये अगला क्वेश्चन देखेंगे, पहला आप यहाँ नोट करें यहाँ तक का, आगे बढ़ते हैं फिर। आइए क्वेश्चन बढ़ते हैं आगे की। क्वेश्चन देख रहे हैं इसका घा, एक का घा। क्वेश्चन कह रहा है कि एक वृत्त की त्रिज्या, एक वृत्त की जो त्रिज्या है वो कितनी है, 6 सेमी है, और आर के सापेक्ष वो कह रहा है क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर बताओ। क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर किसके सापेक्ष, आर के परिवर्तन की दर, यानी क्या बताना है, dA/dr आपको बताना है। तो आइए dA/dr आपको बताना है। तो देखिए यहाँ वृत्त का क्षेत्रफल हम क्या लिखेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल आपको पता होनी चाहिए क्या होता है, πr²। क्षेत्रफल को 1 यानी πr²। अब r के सापेक्ष करेंगे, r के सापेक्ष अवकलन करने पर तो r के सापेक्ष dA/dr, ऐसे dA/dr
और पाई आर स्क्वायर। अब ऐसे करेंगे तो क्या हो जाएगा इसका 2 पाई आर। अब चूंकि आर का मान कितना ले रहा है देखिए 6 सेमी, तो यहाँ से डी ए ओवर डी आर 2 पाई आर की जगह हम क्या रख देंगे 6, तो 6 तो कितना हो जाएगा 12 पाई सी एफ प्रति स्क्वायर इंटू सी एफ। ये इसका आंसर आएगा। तो इसका आंसर है 12 पाई, यानी वी पार्ट है इसका, आप देख सकते हैं वी पार्ट है इसका आंसर। आज विद्यार्थी क्वेश्चन होते हैं आगे की ओर। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। अब देखिए एक का डा क्या है, इंटीग्रेशन 0 से 2/3 और dx ओवर 4 प्लस 9x स्क्वायर का समाकलन कीजिए। तो देखिए इसका क्या करेंगे, 0 से 2/3 dx बटे 4 2 का वर्ग और ये लिखेंगे हम 3x का वर्ग। तो ये फॉर्मूला बन गया है tan इनवर्स का। तो 1/2a tan इनवर्स x की जगह 3x बटे 2 और टोटल लिमिट है 0 से 2/3। अब देखिए जो फंक्शन के गुणा में बैठा है वो बटे में और आता है, बटे के 2 तो कितने हो जाएंगे 3। तो यहाँ 1/6 tan इनवर्स, अब लिमिट रखेंगे ऊपर 3/2, x की जगह क्या रखेंगे 2/3, फिर माइनस करके नीचे वाली लिमिट रखेंगे 0, क्योंकि 3/2 तो है ही यहाँ, लेकिन गुणा में कौन है 0, तो ये टर्म पूरी 0 हो जाएगी। तो ये 3 से 3 करेंगे 2 से 2, तो tan इनवर्स क्या आएगा, ये 1 आएगा और ये tan इनवर्स क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ से 1/6 tan इनवर्स 1 का मान होता है π/4 और इसका मान होता है 0। जब गुणा करेंगे आप इंटीग्रेशन, तो 1/6 गुणा π/4 गुणा करेंगे तो π/24। तो इसका जो विकल्प सही है वो सी पार्ट सही है, आप देख सकते हैं सी। तो आप नोट करें इसको। आगे विद्यार्थी क्वेश्चन चलते हैं हम आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर दूसरा प्रश्न है कि इंटीग्रेशन -π/2 से +π/2 और कह रहा है x की घात 3 प्लस x cos x dx। देखिए त्रिगुण है, यदि हम 2 से गुणा करते हैं तो लिमिट हो जाएगी हमारी 0 से, x की घात 3 x cos x और dx। तो 2 टाइम, अब ध्यान से समझेगा, इसका करेंगे समाकलन। तो x की घात 3 का क्या हो जाएगा x की पावर 4/4 प्लस, अब इसका क्या करेंगे, देखो x का करेंगे, ये तो हो ही गया, लिमिट कितनी है 0 से π/2 प्लस 2 टाइम 0 से π/2 x cos x और dx। इसका अलग कर दिया x की घात 3 का और इसका अलग कर। तो ये अब देखो इसको हो जाएगा, इसको लिमिट रखेंगे हम, तो बटे 4 तो कॉमन आ जाएंगे, इसमें संख्या से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ π/2 की पावर 4 माइनस 0 प्लस 2 टाइम। अब देखिए यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पहले खंड समाकलन लगेगा, दो फंक्शन है x और cos। तो मान लो x को मैं बाहर कर रहा हूँ, तो cos का क्या रहेगा, तो cos का क्या हो जाएगा sin x। अब देखिए इसका डिफरेंशियल करेंगे तो x का डिफरेंशियल 1 हो जाएगा और ये sin x और dx, और सबके बाहर क्या आ जाएगा, लिमिट आएगी 0 से π/2। तो 2/4 2 से ही कट जाएंगे, चाहो तो 2 बार, तो यहाँ 1/2 और इसका बार करेंगे तो पाई की पावर 4 बटे 2 की पावर 4 है, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा, तो ये कितना आएगा 16 प्लस के 2 टाइम। अब इसका x sin x, अब देखिए साइन का हम डिफरेंशियल करेंगे तो क्या होगा माइनस cos x और लिमिट है 0 से π/2। अब माइनस होने के बाद क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये कुल मिला के ये क्या हो गया, देखिए इंटीग्रेशन पाई की पावर 4/32, 16 दूनी 32, और ये कितना हो जाएगा 2 टाइम x sin x और प्लस x sin x, और ये प्लस हो जाएगा cos x और लिमिट है 0 से π/2। तो पाई की पावर 4 32 प्लस 2 टाइम, हम लिमिट रखेंगे तो π/2 sin π/2, अच्छा प्लस cos π/2 और फिर 0 रखेंगे तो यहाँ भी 0 और यहाँ माइनस cos ऑफ 0। तो यहाँ कितना आएगा, पाई की पावर 4/32 प्लस 2 टाइम π/2 और साइन 90 और ये 0 हो जाएगा और ये 0, अच्छा यहाँ cos 0 का जो होता है वो 1 होता है। अब आप देखिए पाई की पावर 4/32 प्लस 2 π/2 और माइनस के कितने हो जाएंगे 2 से ये 2 कट जाएंगे, तो फाइनल जवाब आएगा पाई की पावर 4/32
प्लस पाई माइनस के 2। ये आपका कंप्लीट सॉल्यूशन इस सवाल का है। बढ़िया सवाल था ये, नोट कर सकते हैं इसे। आइए विद्यार्थी देखो, क्वेश्चन है 2 का अवकल समीकरण डी डबल डिफरेंशियल की पावर 3 सिंगल डिफरेंशियल की पावर 2 साइन डी वाई ओवर डी एक्स प्लस 1 बराबर 0 की ये पूछा है कोटि और घात का। तो आप देखिए दी गई अवकल समीकरण, दी गई अवकल समीकरण में क्या करेंगे आप, देखो बाई डैश बाई डबल डैश में बहुपद समीकरण नहीं है, अतः इस समीकरण की इस अवकल समीकरण की अतः इस अवकल समीकरण की घात परिभाषित नहीं है। तो इसका जो आंसर ये इतना ही लिखा था 1 नंबर में, आप देख सकते हैं इसे। आइए आगे चलते हैं, हम क्वेश्चन नंबर अब 2 के घात की ओर चलते हैं। आइए प्रश्न नंबर 2 के घात की ओर जाए। क्वेश्चन में पढ़ के सुनाता हूं। वो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी संलग्न भुजाएं, देखिए समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या है, जिसकी संलग्न भुजाएं 3i प्लस का j माइनस प्लस का 4k और b बराबर दे रहा है i माइनस का j प्लस का k। तो पहले हम क्या निकालेंगे कि a क्रॉस b निकालेंगे, तो i j और k, तो 3 1 4 और 1 माइनस 1 और 1। तो i निकालेंगे, i के नीचे के एलिमेंट छोड़ देंगे, 1 एकन 1 और 4 एकन 4, तो प्लस 4 हो जाएंगे, माइनस j लेंगे, j के नीचे आएंगे 3 एकन 3 और 1 चौक 4, फिर k लेंगे, k के एलिमेंट भी छोड़ देंगे, तो माइनस के 3 और माइनस का 1, तो ये हो गया 5i और ये प्लस का j और ये हो गया माइनस के 4k। अब क्वेश्चन कह रहा है कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो क्वेश्चन सूत्र होता है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, मॉड ऑफ a क्रॉस b का। तो इसका मॉड निकालेंगे, आप देखिए i के गुणांक का वर्ग 5 का 25 a और 4 का वर्ग 16, तो कितना हो जाएगा, देखिए 25 से 16 41 है और शायद 42 हो जाएगा, 42 वर्ग इकाई। बस इतना करना था, बड़े सवाल है, 2 नंबर 1 नंबर में बताइए आपको। आगे अगला क्वेश्चन है बहुत बढ़िया। आइए क्वेश्चन चलते हैं हम डाल की ओर, दूसरे का डाल। क्वेश्चन दे रहा है कि a स्क्वायर बराबर a हो, तो i प्लस a का होल स्क्वायर माइनस 7a का मान बताओ। तो बहुत सिंपल है, इसका i का वर्ग प्लस a का वर्ग और प्लस के 2ia माइनस 7a, तो i स्क्वायर बराबर i होता है। और देखिए a स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है, a स्क्वायर बराबर क्या है a, और i और a बराबर भी a होता है माइनस के 7a, तो i प्लस देखिए जोड़ के 3a माइनस 7a, तो i प्लस माइनस घट के कितने बचेंगे माइनस के 4a। ये आपका आंसर है, देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। आइए क्वेश्चन चलते हैं हम 3 के का की ओर। 3 का क्वेश्चन इस प्रकार है कि x y के मान ज्ञात कीजिए, जैसा किरमित दे रखा है 2x माइनस 3 कोमा माइनस के 5 बराबर दे रखा है ये x कोमा y माइनस 1। देखिए बराबर है तो हम क्या करेंगे, तुलना कर दो। देखिए 2x माइनस 3 की जगह कौन है x, तो x इधर लाओ, माइनस के 3 उधर कर दो, 2x माइनस x बराबर 3 के घट के x बराबर 3। अच्छा दूसरा पॉइंट देखिए, माइनस के 5 बराबर कितने हैं y माइनस 1 के, माइनस 1 इधर लाओ तो माइनस y प्लस 1 बराबर y, तो माइनस के 4 बराबर y, तो y की वैल्यू आ गई वो माइनस के 4। देख सकते हैं आप, x y के मान पूछे थे वो भी निकल गए। बड़े सवाल है, 2 नंबर का सवाल था ये। आइए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 3 के खा की ओर, और ये कह रहा है कि ये x बराबर 3 पर फलन
एफ एक्स बराबर 2x² माइनस 1 की सत्यता की जांच करो, सात्यता की जांच करो। हाँ, ये देखिए जब एक ही फंक्शन हो तो सत्यता क्या कंटिन्यूसली होता है फंक्शन। आइए इसका हम देखते हैं। एफ एक्स बराबर क्या है 2x² माइनस का 1 दे रखा और हम पूछ रहे हैं, आप देखिए एक्स बराबर कितने में निकालेंगे हम 3 पर, तो फंक्शन ऑफ 3 रखेंगे तो 3 का वर्ग माइनस 1, 3 का वर्ग 9 माइनस 1 18 माइनस 1 बराबर कितना है 70 है। अब देखिए LHS निकालो या RHS निकालो, एक ही फंक्शन है तो सिंपल सी बात है वही निकलेगा। लिमिट x टेंस टू 3 प्लस माइनस लग जाएगा कायदे में, फंक्शन का वो मान LHS के 3 से कम हो, RHS के 3 से ज्यादा हो तो फंक्शन ही एक है, तो लिमिट x टेंस टू 3 फंक्शन का मान है 2x² माइनस का 1। अब हम क्या करेंगे, देखिए इसका मतलब या RHS से करें, LHS 1 मिनट, LHS निकालो पहले। LHS कितने, लिमिट x टेंस टू 3 माइनस फंक्शन, तो x और फंक्शन का वो मान 3 से कम है, तो कम है x टेंस टू 3, फंक्शन है कितना 2x² माइनस 1। अब लिमिट इसको h किससे कन्वर्ट करेंगे तो 2h की जगह जो रख देंगे वो 3 माइनस h का होल स्क्वायर माइनस 1, तो लिमिट h टेंस टू 0, तो 2 और 3 का वर्ग 9 प्लस h² माइनस 3 दूनी 6h और माइनस का 1। अब देखिए इसे लिमिट हटाया h की जगह रखते हैं हम, तो 9 प्लस ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा और ये बचेगा आपका माइनस का 1। 1 मिनट 2 माइनस का 1, तो देखिए 9 दूनी कितने बनेगा 18, 1 घंटे कितना आएगा 70 है। ऐसी क्या लेगा RHS लिखेगा तो ये भी RHS आएगा, तो RHS भी निकालेंगे आप देखो पहले यहाँ तक नोट करें, यानी फंक्शन का मान भी देखो 17 आया और LHS का मान भी कितना है 17 है। और वैसे तो आप ये है शॉर्ट में इसे करना चाहें, आगे बढ़ते हैं। फिलहाल में फंक्शन और LHS बराबर है, आगे बढ़ते हैं। RHS निकालेंगे, अब RHS निकालेंगे कि लिमिट x टेंस टू 3 प्लस फंक्शन का वो मान 3 से ज्यादा है, तो ज्यादा है और कम है तो एक ही मान यानी 2x² माइनस 1। अब लिमिट 3 प्लस है तो इसका मतलब लिमिट x टेंस टू 0 को करेंगे तो 3 प्लस h का वर्ग माइनस 1। अब इसका लिमिट वर्ग खोल दो, लिमिट h टेंस टू 0 और 9 प्लस h² और प्लस के 6h और माइनस का 1। अब लिमिट रख दिए तो 2 × 9 प्लस 0 प्लस 0 और माइनस का 1, तो 9 दूनी 18 माइनस 1, तो बराबर कितना है। तो आप देख सकते हैं फंक्शन का मान भी f(3) पर कितना है 70 और लिमिट और RHS भी कितनी आई 70 और LHS भी कितनी आई 70, तो आप क्या लिखेंगे x बराबर 3 पर फलन कैसा है सतत है। अब तक लिख देंगे अतः x बराबर 3 पर फलन जो है वो कैसा है सतत है, कंटिन्यूअसली है। बड़े सवाल था, देख सकते हैं आप। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज की वीडियो को यहीं विराम देते हैं। कल की वीडियो में आगे हम यहाँ से क्वेश्चन कुछ आगे करेंगे, तो हमारे चैनल दिव्यांश क्लास 9698 पर बने रहिए, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और भी बच्चों को बताइए जो 11वीं से 12वीं में आए हैं, जिससे उनका गणित में नंबरों में एक अच्छा अपना स्कोर बना सकें। और हमारे चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब करते हुए वॉच भी करते रहिए, ठीक है। तो इसी के साथ आज की वीडियो को यहीं विराम देते हैं। सभी को जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि, जय श्री कृष्णा।